हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन रैपिड रिवीजन सीरीज़ का होगा और आज के 5 प्रश्न हैं। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया और कहाँ? नो स्पिन पुस्तक किसकी है? तीसरी बौद्ध संगीत के समय किसका शासनकाल था? 5वां और लास्ट प्रश्न है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ साथ पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर कहाँ स्थित है? नोएडा में। और नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला पॉड टैक्सी कहाँ शुरू की गई? नोएडा में। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल कहाँ है? मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला पॉड टैक्सी नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल कहाँ है? मथुरा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन था, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर नोएडा उत्तर प्रदेश में। पहले पॉड टैक्सी नोएडा उत्तर प्रदेश में। पहला हेल्थ एटीएम लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पहला हाथी हॉस्पिटल मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से और कहाँ स्थापित किया गया? सेकंड क्वेश्चन, भिलाई इस्पात रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। और दूसरा है दुर्गापुर इस्पात ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात जर्मनी के सहयोग से कहाँ स्थापित किया गया? उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। ये तीनों संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में दूसरी 5 ईयर प्लान
1956 से 1961 के दौरान स्थापित किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया। ये तीनों संयंत्र भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1956 से 1961 के दौरान दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल। क्वेश्चन था हम लोगों का, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, नो स्पिन पुस्तक किसकी है? थर्ड क्वेश्चन, नो स्पिन बुक सेन वॉर्न का। योर बेस्ट डे इज टुडे बुक किसकी है? अनुपम खेर। अनुपम खेर की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसकी है? युवराज सिंह की। रिस्ट एस्योर्ड बुक किसकी है? GR विश्वनाथ की। उंगलिंग और रूबन स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी। टॉम ऑफ सैंड बुक किसकी है? गीतांजलि श्री की। नो स्पिन बुक किसकी है? सेन वॉर्न की बुक नो स्पिन है। योर बेस्ट डे इज टुडे बुक किसकी है? अनुपम खेर की बुक है योर बेस्ट इज टुडे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसकी है? युवराज सिंह की बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। रिस्ट एस्योर्ड बुक किसकी है? GR विश्वनाथ की बुक रिस्ट एस्योर्ड है। उमलिंग और रूवन स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी है। स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी उमलिंग और रूवन है। टॉम ऑफ सैंड बुक गीतांजलि श्री की है। गीतांजलि श्री की बुक टॉम ऑफ सैंड है। क्वेश्चन है, नो स्पिन पुस्तक किसकी है? नो स्पिन पुस्तक सेन वॉर्न की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीत के समय किसका शासन था? फोर्थ क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत समय 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। स्थान कहाँ हुआ? स्थान का मतलब है कहाँ हुआ। कहाँ हुआ? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत हुई। अध्यक्ष
कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप अध्यक्ष थे। और इस समय शासनकाल किसका था? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीत, बौद्ध संगीत समय 383 ईसा पूर्व में, स्थान वैशाली, अध्यक्ष साबाकामी, शासनकाल कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीत समय 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष पुत्र तिस्य, मोगली पुत्र तिस्य अध्यक्ष थे तीसरी बौद्ध संगीत के। और तीसरी बौद्ध संगीत के समय शासनकाल अशोक। चौथी बौद्ध संगीत समय प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष अश्वघोष, और शासनकाल कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति का समय क्या है? 883 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप जी हैं। प्रथम बौद्ध संगीत के समय शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति का समय 83 ईसा पूर्व में। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष साबाकामी हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासनकाल थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का समय 255 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान है पाटलिपुत्र, मतलब पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुई। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य हैं। तीसरे बौद्ध संगीत के समय शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुआ? प्रथम शताब्दी में। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? कुंडलवन में। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय किसका शासनकाल था? कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीत का समय है 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीत का समय है 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीत का समय है 255 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगीत का समय है प्रथम शताब्दी। और प्रथम बौद्ध संगीत किस स्थान पर हुआ? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? कुंडलवन में।
प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष साबाकामी, तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य, चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष अश्वघोष। पहली बौद्ध संगीत के समय किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय किसका शासनकाल था? कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीत के समय अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय कनिष्क का शासनकाल था। क्वेश्चन था तीसरी बौद्ध संगीत के समय किसका शासनकाल था? तीसरी बौद्ध संगीत का समय 255 ईसा पूर्व है। तीसरी बौद्ध संगीत के समय शासनकाल था अशोक का। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब से कब तक के लिए चलाया गया है? फिफ्थ क्वेश्चन है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब से कब तक के लिए चलाया गया है? 2022 से 2027 तक के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें 15 वर्ष या उससे अधिक के गैर साक्षर लोग शामिल होंगे। गैर साक्षर का मतलब है जो साक्षर नहीं है उन्हें गैर साक्षर कहा जाएगा। 15 वर्ष या उससे अधिक के गैर साक्षर लोगों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 के लिए चलाया गया है। इसमें खर्च आएगा 1037 करोड़ का और इसी कार्यक्रम में एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 के लिए चलाया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 15 वर्ष या फिर उससे अधिक के गैर साक्षर लोगों के लिए चलाया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में 1037 करोड़ रुपए का खर्च आया। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल लाया गया है। क्वेश्चन था हम लोगों का नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब से कब तक के लिए चलाया गया है? तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 के लिए चलाया गया है। इसी कार्यक्रम में एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल लाया गया है। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।